चारों दिशाएं शांत हैं। पवित्र हवाओं में तुलसी की सुंदर सी महक है और ब्रह्मांड की गूंज में एक ही नाम है, श्री हरि भगवान विष्णु का। जय श्रीमन नारायण। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी एक ऐसी रात जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यही है देवशयनी एकादशी, जिसे हम शयनी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर 4 महीनों की निद्रा में लीन हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है चातुर्मास। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए, यह केवल उपवास का दिन नहीं है, यह वह दिन है जब आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, अपने जीवन को पुनः शुभ मार्ग पर मोड़ सकते हैं और श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु वामन रूप लेकर के पाताल गए थे और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके पाताल लोक में गए थे और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। यह दिन केवल लोक कथा नहीं, भक्ति और विश्वास का पर्व है। प्रिय भक्तजनों, हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हर्षयनी एकादशी भी कहते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे बेहद शुभ भी माना जाता है। मान्यता है इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक जिसमें शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। भक्त इस दिनों व्रत रख करके श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। तो आइए प्रिय मित्रों, ऐसे में जान लेते हैं जुलाई के महीने में ये एकादशी कब पड़ रही है, इस एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, इस दिन भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना कैसे की जाएगी। तो ये सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। प्रिय मित्रों, देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि यानी कि देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। निर्णय सागर पंचांग के अनुसार यह एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:59 से हो रही है और 6 जुलाई की रात 9:16 पर यह तिथि समाप्त हो रही है। तो प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व माना गया है, तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और इसी दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे देवशयनी एकादशी के दिन पूजन अर्चन करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो प्रिय मित्रों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:08 से लेकर के 4:49 तक। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान ध्यान कर लें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की तैयारी इत्यादि करें। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 11:58 से लेकर के 12:54 तक रहेगा। उसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से लेकर के 3:40 तक रहेगा। उसके बाद गोधूली मुहूर्त, जो कि शाम को 7:21 से लेकर के 7:45 तक रहेगा। उसके बाद अमृत काल का समय रहेगा दोपहर में 12:51 से लेकर के 2:38 तक। फिर उसके बाद त्रिपुष्कर योग, जो कि रात में 9:14 से लेकर के 10:42 तक रहेगा। उसके बाद रवि योग, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है।
ये मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से लेकर के रात के 10:42 तक। तो आप इस समय के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना अवश्य कर लें। आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे भगवान विष्णु के पूजन विधि के बारे में। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कर लें, सूर्यदेव भगवान को अर्घ अर्पित कर दें, उसके बाद व्रत का संकल्प लें, फिर उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दें। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाना है, उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद उनको शुद्ध जल एवं पंचामृत आदि से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद उन्हें चंदन एवं अक्षत अर्पित करें। फिर उसके बाद उन्हें एक सुंदर सी माला पहनाएं, फूल पुष्प आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते समय उनके मंत्रों का जाप करते रहें और उसके बाद भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को एक सुंदर सा भोग अर्पित करें। आप भगवान विष्णु को दूध या खोआ से बनी किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं और उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ करके रख लें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सुंदर सी आरती करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें और मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हमने आपका पूजन अर्चन एवं वंदन किया, हमने एकादशी का आपका व्रत धारण किया, इसे आप निर्विघ्नता पूर्वक सफल कीजिए और हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के पारण के बारे में। तो प्रिय मित्रों, देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:29 से लेकर के 8:16 तक। तो आप इस समय अवधि के अनुसार एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी रात्रि में 11:10 पर। तो इसलिए एकादशी व्रत का पारण सुबह करना ही शुभ माना गया है। आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। इस एकादशी को पद्मा हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान साधना, व्रत और भक्ति के कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं, जबकि विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह दिन जगन्नाथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, इसलिए इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। और इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए एवं उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, जो कि जीवन में आ रही सभी बाधाओं को खत्म करता है और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो जो भी भक्त इस विधि के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करता है एवं एकादशी व्रत को धारण करता है, तो उसके सभी संकट भगवान विष्णु दूर कर देते हैं और माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
तो प्रिय मित्रों, ये रही इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। और इसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ऐसा लिखने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।